Okay, dear students. See, now let us revise these points, but with the help of examples. जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में कहा कि विथ प्रॉपर नाउन्स हम यूज करते हैं आर्टिकल द। इसको अब हमें समझना है थोड़ा, हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो है हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दूंगा फ्लावर की। फ्लावर क्या है? फ्लावर है कॉमन नाउन, लेकिन रोज क्या है? रोज प्रॉपर नाउन है। सो मतलब अगर कॉमनली फ्लावर आ जाता है, अगर है आमतौर पे फ्लावर वहां पर लिखा हुआ है तो हम आर्टिकल द का यूज करते नहीं, ए फ्लावर हम लिखेंगे, ठीक है। तो है जब यही फ्लावर इसका टाइप आ जाता है, जब इसका ब्रांड आ जाता है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं? हम उस वक्त आर्टिकल द यूज करते हैं, यानी हम लिखते हैं द रोज इज है ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्रेग्रेंट फ्लावर। तो इस तरह है जो भी मतलब फ्लावर्स के नाम है, मतलब टाइप्स है एक्चुअली। रोज है, सनफ्लावर है, डहलिया है, जास्मीन है, क्या नाम क्या पढ़ते हैं उसको? यास्मीन पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं? उर्दू में उसको यास्मीन पढ़ते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता चाहूँ। तो है लोटस है, जो भी मतलब फूलों के नाम है, तो उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पेन है, तो पेन को कॉमन नाउन एज है, कॉमन नाउन तो सिंपली हम पेन लिखते हैं, आई हैव अ पेन, आई हैव टू पेन्स वगैरह। तो लेकिन जब हम इस पेन के टाइप्स देखते हैं, इसके ब्रांड्स देखते हैं, हमारे पास पायलट है, हमारे पास जेल पेन है, हमारे पास बॉल पेन है। तो अगर ऐसे आ जाता है ना, अगर सिंपली पेन आ जाता है तो है मतलब हम ए करेंगे इस्तेमाल। अगर है इसके नाम आ जाते हैं, इसके ब्रांड्स आ जाते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, हम फिर ए का यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन विद रिगार्ड टू यूज ऑफ आर्टिकल द। ओके डियर, नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, the next thing I told you is that we use this article that with the names are rivers, lakes, ponds, and collectively they are known as water bodies। यानी हम किसी भी मतलब दरिया के मतलब साथ या लेक के साथ या मतलब किसी भी वाटर बॉडी के साथ, डैम के साथ वगैरह, मतलब उसके साथ हम क्या लिखते हैं? हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। वो कैसे? वो हम ऐसे एग्जांपल से समझेंगे। शाबाश। अगर हमारे पास ऐसे लिखा है डैश, आगे गंगा है, इज है डैश लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो हमारे पास दो गैप्स है यहां पर बची हुई। गंगा जो है दरिया का नाम है, ओके, इसके सामने भी द, अब आगे और एक डैश है, लेकिन डैश के बाद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है लॉन्गेस्ट, तो यहां पर भी द आएगा, ठीक। तो इसी तरह हम मतलब ये करेंगे, लेक की बात करेंगे, एक लेक की बात करेंगे। ओके, तो जैसे मैं कहूंगा लास्ट ईयर I was in Odisha, and I got a chance to visit dash Chilka Lake। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है एग्जाम में, एक है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? सिंपल है ना, इट इज द चिल्का लेक है। और एक एग्जांपल, if sometimes you happen to go to Kashmir, you will find there a lot of these what we say lakes, the Dal Lake, Manasbar Lake,
देयर इज सोवरा लेक, दैट वी से कॉमनली आचार। तो है इसी तरह आपको बहुत सारे उधर है लेक मिलेंगे। तो आप कहेंगे वो है व्हेन वी विजिटेड श्रीनगर। हाँ, यहां पर मैं आपको और एक बात बताता चलूं, क्लियर करूं। When we visited श्रीनगर, सपोज एग्जामिनर ने आपके सामने यहां पर भी ये जगह दी है आर्टिकल इंसर्ट करने के लिए, टू कंफ्यूज यू। एग्जामिनेशन में सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि आपको पता क्या है, उधर ये पूछा जाता है आपको पता क्या नहीं है। तो दैट मैटर्स मोर देन दैट। ओके डियर, यहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा इस सेंटेंस से, व्हेन वी विजिटेड डैश श्रीनगर। अभी मैंने पहले भी बताया था कि न नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज के साथ और न सिटीज के साथ न कंट्री के साथ आर्टिकल लगता है। तो हाँ, यहां पर आप करेंगे क्रॉस, इट इज जीरो आर्टिकल, यानी व्हेन वी विजिटेड इन श्रीनगर वी हैड अ बोट राइड। यहां पर अगर डैश आएगा तो यहां पर बोट राइड आएगा। वी हैड अ बोट राइड इन द डल लेक। तो यहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, यहां पर आर्टिकल किया ही नहीं जाएगा। अगर यहां पर जो है दी हुई गए तो हाँ यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि सिंपली बोट है, इट इज कॉन्सोनेंट साउंड एंड वी शुड यूज मतलब आर्टिकल ए। ओके, नाउ लेट अस गो टू this towards author books and religious books, holy scriptures. Okay, holy scriptures, जैसे holy scriptures and author books. Okay, जैसे कि मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में कहा कि what are holy scriptures, that are what we say in हिंदी और उर्दू हमारे जो मजहबी ग्रंथ होते हैं, जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द ज़ैन अविस्ता, द गुरु ग्रंथ साहब, दो गुरु ग्रंथ हैं साहब जो मतलब सिक्स की है रिलीजियस बुक। तो हैं ऐसे जितनी भी मतलब मजहबी किताबें हैं उनका नाम जब हमारे सामने आता है तो हम लिखते हैं द कुरान इज द होली बुक, HOLY, होली बुक of Muslims, while as dash Gita is a scripture of Hindu religion, या हिंदू सिंपल। तो है यहां पर है कुरान के सामने द आ गया, यहां पर अब है गीता, while the Gita is a scripture of Hindus. So this is the way of using article the with these scriptures, religious scriptures. अब author books की, जब मैंने पहले भी बोला कि author books की जहां तक बात है, author books हैं जिनको किसी शख्स ने author किया हो, जैसे मैंने बताया शेक्सपियर के मतलब वर्ड्सवर्थ के मतलब है या मतलब मुंशी प्रेमचंद वगैरह वगैरह। तो उन ऑथर बुक्स के हैं मतलब जब भी आ जाएगी बात, जैसे आपके पास मुंशी प्रेमचंद की गुड़ान है, विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट आपने पढ़ी होगी छोटे क्लासों में कहीं ना कहीं, मुझे पूरा भरोसा है। चार्ल्स डिकेंस की नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, बहुत सारी मतलब बुक्स है। तो इस तरह जब बुक का नाम आता है तो आप उसके साथ ये गुड़ान है किसकी, मुंशी प्रेमचंद की नावल गुड़ान, जिसको हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं, तो हिंदी में शायद ऐसे लिखेंगे, हाँ तो ये गुड़ान है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की है, शेक्सपियर की। तो जब भी ऑथर बुक हमारे सामने आ जाती है, देयर आर सो मेनी बुक्स, this what we say origin of species by Charles Darwin, wealth of nation by Adam Smith वगैरह वगैरह, ये आपने नाम हिस्ट्री में सुने होंगे या साइंस में सुने होंगे। तो इसी तरह मतलब
हम जब ऑथर बुक्स पे आ जाते हैं तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट अस गो एड. सी माय डियर, इफ यू टॉक ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड जर्नल्स, तो हम यूं कह सकते हैं कि आई कंसल्ट द इंडियन एक्सप्रेस, कामा, द प्राइम पोस्ट एंड द प्राइम टाइम, आपको ये नाम याद होगा. एंड द इंडियन टाइम्स. तो इस तरह आप इनके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे. किन के साथ? न्यूज़पेपर्स के साथ, मैगजीन्स के, जो भी आपकी नॉलेज में होंगे. जब आप उधर मैगजीन का नाम सुनेंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा. अब जहां तक जर्नल की बात है, इसके मतलब मैंने बोला कि इसमें जर्नल में रिसर्च पेपर्स हैं पब्लिश हो जाते हैं. तो जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल अपनी ही दूंगा, पर्सनल एग्जांपल है. आई हैव a publication, international publication, international publication in my account. इस तरह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह सेंटेंस आता है. in my account which was published in dash, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा IRJSH. तो यहाँ ये फुल फॉर्म इसकी है, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल फॉर सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज, जैसे मैंने पहले ही बोला था. तो है यहां पर हम लिखेंगे द, यानी है आई हैव एन इंटरनेशनल आई हैव एन इंटरनेशनल पब्लिकेशन इन माय अकाउंट which was published in the International Research Journal for Social Studies and Humanities. So okay dear, this is about these newspapers, magazines and journals. So now what is left, that is what we say, one thing, जिसको मतलब जो मैंने बताया था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हमारे सामने आ जाती है और अगर कॉमन नाउन मतलब एक से ज्यादा बार आ जाता है, तो हाँ उस सुपरलेटिव डिग्री की मैंने मतलब थोड़ा सा एग्जांपल्स आपको दे दी थी. तो अब एक चीज मतलब मुझे लगता है एक चीज छूट गई यहाँ पर, दैट इज वी हैव टू यूज आर्टिकल द विद माउंटेन रेंजेस एज वेल, यानी द हिमालय. हिमालय जो है ये एक माउंटेन रेंज है. द कोराकरम एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मतलब ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे मतलब माउंटेन रेंजेस के नाम, तो है यहाँ जनरल नॉलेज में, तो उनके नाम जब भी आ जाते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उनके साथ हम मतलब आर्टिकल द का यूज करते हैं. जैसे जेएनके में एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम है पीर पंजाल, द पीर पंजाल. इंडिया में एक माउंटेन है मतलब रीजन है जिसका नाम है द हिमालयाज, द कोराकरम वगैरह वगैरह. तो इस तरह जो भी है माउंटेन रेंजेस आते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं. तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट नाउ. And if you have any sort of query, you put here.